दैट साउंड्स गुड। इस क्वार्टर हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एक काम करो, अपने सभी वर्कर्स को बोनस बांट दो। ओके। अच्छा सुनो, ये इतने पैसे किस बात पे लुटा रहे हो? ना कोई तीज ना त्योहार, तो फिर बोनस किस बात का? ललिता, इन्हीं वर्कर्स की मेहनत की वजह से तो ये प्रॉफिट हुआ है। और अगर इन्हें प्रॉफिट में से हिस्सा दे भी दिया, बोनस दे भी दिया, तो हर्ज ही क्या है? ये दुगनी मेहनत से काम करेंगे। तुम इस घर की होम मिनिस्टर हो, तुम इस घर को संभालो और ये फैक्ट्री की चिंता मुझ पे छोड़ दो। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा जरा 10,000 रुपये देना। 10,000 किस लिए? वो केशव का कॉलेज ट्रिप है। अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना? अचानक कौन सा टूर लग गया? और कहाँ जा रहे हो कि 10,000 रुपए लग रहे हैं? बोलो। अच्छा, दुनिया पर लुटाने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है और मेरे भांजे ने 10,000 मांग लिए तो 10 सवाल कर रहे हो। ललिता, ये उम्र ही ऐसी है, ध्यान रखना पड़ता है। और इसके माँ बाप ने इसे यहाँ पढ़ाई के लिए छोड़ा है हमारे पास, आगे हमें ही तो जवाब देना होगा। तुम्हें तो ना बस नुक्स निकालना आता है। बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे पैसा मांग के। ललिता, अच्छा सुनो, 10,000 चाहिए ना? ये लो और अपनी बुआ को मना लेना, फिर शाम को हम मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? आज कितनी रोमांटिक मूवी थी ना? मुझे तो बिल्कुल बोर लगी, सारा मूड खराब हो गया। तुम्हारा मूड मैं बना देता हूँ। हटो संजय, तुम्हें यही सब कुछ सोचता है क्या? और तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं है। ललिता, कितना टाइम हो गया हमें प्यार किए हुए, इसीलिए तो आज रोमांटिक मूवी दिखाई थी, लेकिन तुम्हारा मूड सही नहीं हुआ। 2 साल हो गए हमारी शादी को और तुम्हें जब देखो हनीमून का ही मूड रहता है। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे 30 साल हो गए हो, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने संन्यास ले लिया है। हाँ पापा, मैंने संन्यास ले लिया यही समझो, पर मुझे हाथ मत लगाया करो। मुझे ये फालतू की चिपका चिपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। केशव, कल मैं तुम्हारे प्रोफेसर से मिला था, उन्होंने बताया कि तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। बोलो। ये सब तुम नाश्ते के बाद भी तो बोल सकते थे ना, सब कुछ अभी बोलना जरूरी है क्या? 2 निवाले भी ढंग से नहीं खाने देते इसे। ये नहीं समझ नहीं आ रहा है कि तुम इसकी गलतियों पर हमेशा पर्दा क्यों डालती हो। तुम्हें पता है, इसकी सबसे बड़ी दुश्मन तुम खुद ही हो। परसों भी तुमने 10,000 रुपए दिलवा दिए इसको बिना सोचे समझे। कोई टूर नहीं जा रहा है इसके कॉलेज में, झूठ बोलता रहता है हमेशा। अच्छा, तो ये सब कुछ सिर्फ 10,000 के लिए, और ये रिजल्ट तो सिर्फ एक बहाना है ना? ललिता, हो क्या गया है तुम्हें? कौन सी बात को कहाँ जोड़ रही हो? तुम रहने दो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ललिता को हो क्या गया है। दिन ब दिन बदलती जा रही है। क्या सबके साथ ऐसा ही होता है? शादी के 2 सालों में प्यार खत्म हो जाता है?
वंदना, कैसी हो तुम? इतने सालों बाद। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया। तुम बताओ, इतने सालों बाद कैसे याद किया? और कहाँ थी इतने सालों से तुम? मैं तो यही थी, बस अपनी शादीशुदा लाइफ में थोड़ा बिजी थी। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? सारी बातें आज ही कर लोगे तो मिलकर क्या बात करेंगे? तो कब मिल रही हो? कभी भी। अगर कल तुम बिजी ना हो तो आ जाओ मेरे घर कॉफी पे। इतना भी बिजी नहीं हो कि तुम्हारे लिए वक्त ना निकाल पाऊं। एड्रेस भेजो, कहाँ आना है? भेज रही। बाय, गुड नाइट। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं। अब वो इतने सालों बाद अपनी पुरानी क्रश को देख रहा हूँ, थोड़ा अजीब तो लगेगा ना? आर यू सीरियस? मैं तुम्हारी क्रश थी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। काश तुमने तब बता दिया होता तो आज ऐसे नहीं मिल रहे होते हम, शादी हो गई होती हमारी। अच्छा खैर छोड़ो पुरानी बातें, चलो अंदर चल के बात करते हैं। प्लीज से मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अच्छा, तुमने वैसे बताया नहीं तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने कुछ गलत पूछ लिया वंदना? नहीं, गलत नहीं, बस गलत इंसान के बारे में पूछ लिया। मैं कुछ समझा नहीं। संजय, मेरी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं है। मैं और मेरे पति पिछले 1 साल से साथ नहीं रहते, जब से मुझे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? मेरी छोड़ो, तुम अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताओ। मेरा भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कभी कभी मन करता है कि डाइवोर्स ही ले लूं। शांति ही नहीं है घर में। एक साथ रहकर 2 जिंदगियां बर्बाद हो, उससे अच्छा है कि अलग अलग रहकर सब अच्छे से रहे। हम इतने सालों बाद मिल रहे, लेकिन दोनों अपनी जिंदगी में एक ही परेशानी से गुजर रहे। पर अब मिल गए हैं ना, अब मिलकर सामना करेंगे। मैं पहुंचती हूँ। हाँ, जाते हैं ना शॉपिंग करने। ठीक है, बाय। संजय, तुम? वाह संजय, घर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तुम्हारा। लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है मेरी जाने मन। जितनी तुम्हारी खूबसूरती है ना, उसके आगे इस घर की खूबसूरती
फी की है। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। तो फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आज मुझे अपने घर बुलाने की? वाइफ नजर नहीं आ रही तुम्हारी। एक्चुअली ललिता और केशव एक शादी में गए, 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा, तो मौके का फायदा उठाया जा रहा है। केशव तुम यहाँ शादी में नहीं गए? वो अचानक से मेरा एक असाइनमेंट आ गया था, तो मुझे अपने फ्रेंड के घर रुकना पड़ा। बुआ जी ने आपको बताया नहीं? केशव ये वंदना है, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। अब वंदना, ये केशव है, ललिता का भांजा, अभी कॉलेज में है। हाय। हेलो। मैं अपनी असाइनमेंट की फाइल ले लेता हूँ। हाँ जी जी। हाँ संजय, भाई केशव को शक तो नहीं हो गया? भाई कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ नहीं होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ललिता को बता देगा और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, आजकल आप रोज लेट आते और मुझसे बात भी नहीं करते? यही तो चाहती थी ना तुम, बात ना करो, पास ना हो, वही कर रहा हूँ। अब तो खुश रहना चाहिए तुम्हें। अच्छा, आजकल तो बहुत बात मान रहे हो मेरी। अच्छा एक बात बताऊं, क्या हुआ, क्या सोच रही हो वंदना? वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, ये समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बताओ। बोलो ना। मैंने ना केशव को उसके दोस्तों के साथ सड़क किनारे ड्रग्स लेते हुए देखा। क्या? संजय, ड्रग्स? गुस्से से नहीं, सोच समझ कर रिएक्ट करो। देखो, इस सिचुएशन को ना तुम्हें बहुत ही मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। कई बार उनका भला करने की बजाय हम उनका उल्टा कर बैठते। केशव, 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 अपने इस भांजे से पूछो क्या है ये। कब से कर रहा है तू ये सब नशा? यही दिन दिखाने के लिए इतना लाड प्यार किया है मैंने तुझे, कि तूने अच्छा नहीं किया केशव। आप इसलिए फंसा रहे ना मुझे क्योंकि आपको डर है कहीं आपकी सच्चाई मैं बुआ को ना बता दूं। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? अभी जब आप शादी के लिए 2 दिन के लिए बाहर गई थी ना, तो अपनी किसी सहेली को लेके आए थे घर पे। और मुझे देख के दोनों ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कौन सी बात कहाँ जोड़ रहा है? कौन थी वो औरत संजय? ललिता, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये केशव सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत बातें कर रहा है। और वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है वंदना, यहाँ से गुजर रही थी तो घर आ गई। बाकी तुम्हें जो समझना है समझो। रही बात तुम्हारे इस भांजे की, अब तुम जानो, मैं इसकी लाइफ में कभी कोई दखल नहीं दूंगा। कि क्या कर दिया केशव तूने?
कब आओगे मिलने? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा झूठ पकड़ रही हूँ। तो ये सब चल रहा है ना मेरे पीठ के पीछे से, और अपना ये घटिया काम छुपाने के लिए तुम मेरे भांजे पर इल्जाम लगा रहे थे। तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखो, मेरा वंदना के साथ जो है सो है, लेकिन तुम्हारा भांजा भी कोई दूध का धुला नहीं है, नशा करता है वो। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरे भांजे का नाम भी लिया। बैठो। गौरव, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ आने से पहले मुझे कॉल कर दिया करो। मुझे ऐसे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। मुझे अपने ही घर में आने के लिए परमिशन चाहिए अब। हाँ चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर से अपने सारे हक खो दिए। जो कांड तुमने किए हैं ना, वो शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे एक एक चीज अच्छी से याद है। देखो वंदना, पुरानी बातों को मत करे दो। उसके लिए तुम मुझे पहले से ही सजा दे रही हो, और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने तब जो गलती की थी वही तो तुम अब कर रही हो। तुम कैसे सही हो? क्या कहना चाहते हो? वंदना, मुझे पहले से पता है कि तुम्हारा किसी शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर चल रहा है। गौरव, माना कि हम कानूनी रूप से आज भी पति पत्नी हैं, लेकिन पति पत्नी का हमारा ये रिश्ता कब से खत्म हो चुका है, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। और मैंने तो तुम्हें कब से आजाद छोड़ दिया अपनी जिंदगी जीने के लिए, तो बेहतर यही होगा कि तुम भी मुझे आजाद छोड़ दो। ठीक है, रेडी हो मैं, लेकिन ये घर जिसमें तुम रह रही हो ये मेरा है, तो तुम्हें जो भी करना है इससे बाहर जाकर करो। ये घर मेरा है और मुझे जो भी करना होगा ना, यही करूंगी मैं। तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, जिस पर तुम कब्जा कर कर बैठी हुई हो। अच्छा, तो एक काम करो ना, डिवोर्स दे दो और ले लो ये घर। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जो देना पड़ेगा मुझे, है ना? इसीलिए कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ आना मत। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। अब मैं ललिता के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। अच्छा हुआ जो उसे हमारे अफेयर के बारे में पता चली गया, और मैं अब छुप छुप के प्यार भी नहीं करना चाहता। मैंने भी पहली बार गौरव को सुनाया है। संजय, तुम्हारे प्यार ने मुझे नई हिम्मत दी है। मैंने सोच लिया, मैं गौरव को डिवोर्स दे दूंगी। मैं भी ललिता को डाइवोर्स दे दूंगा, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मैं ना कल ही वकील से मिलकर बात कर देती हूँ, कह देती हूँ कि मुझे बस आजाद कर दे गौरव से। अब मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, तुम हो ना मेरे पास हमेशा के। अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। ये क्या है? नाटक मत करो ना गौरव, तुम्हें भी अच्छी से पता है और मुझे भी कि तुम्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मुझ में अब। लेकिन अब तक डिवोर्स ना देना तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारी इस करोड़ों की प्रॉपर्टी में से कहीं आधा हिस्सा ना ले लूं मैं। लेकिन इस बार ना एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस बंगलों की। सोचो मत, फायदे का सौदा ही है तुम्हारे लिए, और फिर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे पीछा भी छूट जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ। इन पेपर्स पर साइन कर दो। इन्हें साइड करो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। ये डाइवोर्स पेपर है और इससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए इस वक्त क्या हो सकता है? संजय, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम पे भड़क क्यों नहीं रही हूँ, इतनी शांत कैसे हूँ? पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी तुम्हारे मेरे बीच में हुआ वो सबसे मैं पूरी तरह से हिल गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी। और फिर मैं मनोचिकित्सक के पास गई और उसके पास जाके मुझे पता चला कि मैं इतनी बेरुख क्यों हूँ, क्यों मैं आज तक तुमसे खुलकर प्यार नहीं कर पाई। दरअसल बात यह है कि बचपन में मेरे साथ यौन शोषण हुआ था और समाज के डर से ये बात मैंने किसी से नहीं कही। ये दर्द मैं हमेशा से अपने ही सीने में दबा के चली आई और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे अंदर शारीरिक रिश्तों को लेकर एक नफरत सी पनप गई। इसीलिए मैं आज तक कभी तुमसे खुलकर प्यार नहीं कर सकी। लेकिन मनोचिकित्सक से मिलने के बाद अब मैं काफी ठीक हो गई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे अफेयर के लिए भी तुम दोषी नहीं हो, दोषी मैं हूँ। लेकिन अब मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। प्लीज संजय, मैं तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, कभी नहीं। मैंने सोच लिया, मैं गौरव को डिवोर्स दे दूंगी। मैं भी ललिता को डाइवोर्स दे दूंगा। मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी तुम्हारे मेरे बीच में हुआ तो सबसे मैं पूरी तरह से हिल गई। बचपन में मेरे साथ यौन शोषण हुआ था, लेकिन अब मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। मेरी डिवोर्स एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। हाँ, कोर्ट ने सिर्फ 6 महीने का समय दिया है। अब बस कुछ फॉर्मेलिटीज बची है, उसके बाद मैं आजाद हूँ। वैसे तुम्हारे डिवोर्स एप्लीकेशन का क्या हुआ? ललिता एकदम से बदल गई है। उसने अपने आप को किसी मनोचिकित्सक को दिखाया और उससे मिलने के बाद उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आया। ललिता बदल गई है मतलब? तो क्या अब तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे? संजय, मैं तुम्हारे ही कहने पे अपने पति को डिवोर्स दे रही हूँ। तुम जरा मुझे मझधार में नहीं छोड़ सकते हो। अरे संजय, तुम कहाँ जा रहे हो? टूर पे जा रहे हो क्या? लेकिन इतना सारा सामान लेके तो तुम कभी नहीं जाते। डाइवोर्स के पेपर अंदर अलमारी में रखें, जब टाइम मिले तब साइन कर देना। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपनी आगे की जिंदगी वंदना के साथ ही बताऊंगा। नहीं संजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते संजय। मैंने कहा था ना कि मैं बदल गई हूँ। नहीं संजय। अब इस समय बहुत देर हो चुकी है और मैंने फैसला ले लिया। नहीं संजय, नहीं संजय, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना। बुआ जी, आप प्लीज मत रोइए। फूफा जी बहुत गलत कर रहे हैं आपके साथ। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा उनको। प्लीज बुआ जी, आप मत रोइए। संजय, 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 आई एम सो हैप्पी। संजय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। दिन रात अपना हर एक पल एक साथ बिताएंगे। संजय,
मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर ललिता ने डिवोर्स देने से मना कर दिया तो? अब वो मुझे डिवोर्स दे या ना दे, मेरे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। रियली? आई लव यू संजय। आई लव यू टू। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है किटी पार्टी आने का। नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं ना। अब मैं फोन करती हूँ। इस वक्त कौन आ गया? लगता है संजय कुछ भूल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, मेरे बुआ और फूफा जी के बीच आकर। और तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, शादीशुदा लोगों की जिंदगी खराब करते हुए। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना अपने बुआ और फूफा को जाके कहो। जाओ यहाँ से। बहुत जल्दी है मुझे भगाने की, लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ जाओ यहाँ से। अरे जाओ। मैंने कहा ना अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ मैं तुम्हें, मेरे फूफा जी की जिंदगी से हमेशा जाने के लिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, सोच लेना। बुआ जी प्लीज खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है बुआ जी, प्लीज खाना खा लीजिए। कहा ना भूख नहीं है। केशव, बड़ा गुंडा बनता है तू, मुझे दिखा अपनी गुंडाई। हाँ ये क्या कर रहे हो? क्या करो? अपने इस भांजे से पूछो। वंदना के घर जाकर उसे धमकी देकर आए, चाकू दिखाकर आए। तुम दोनों ना कान खोलकर सुनो, अगर वंदना को खरोच भी आई ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और तुम अगर दोबारा वंदना के घर के आसपास भी दिखा तो जेल भिजवा दूंगा, याद रखना। क्यों गया था तू वहां? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे और परेशान मत कर। थैंक्स मुझसे मिलने के लिए। गौरव, यहाँ वहाँ की बातें बंद करो और साफ साफ बोलो क्या काम है मुझसे। तुम तो जानती ही हो ना, तुम बिजनेस में मेरी स्लीपिंग पार्टनर हो। आई मीन सिर्फ नाम की पार्टनर। अब जब हमारा डिवोर्स हो रहा है तो मेरे लॉयर और सीए ने मुझे एडवाइस दी है कि तुम मेरी कंपनी में अब डायरेक्टर नहीं रह सकते। तो इसीलिए मैं ये पेपर्स लाया था, तुम इन पे साइन कर दो और अपनी डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर। बताओ कहाँ साइन करना है? सारे पेपर्स पर साइन करना है। थैंक्स। आई होप हम आगे दोस्त बनकर रहेंगे। हाँ, दोस्त बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। हाय, आई एम गौरव। हाय, आई एम संजय। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि वंदना की चॉइस अच्छी है। आप दोनों की आगे की जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वंदना को वो खुशी दे पाए जो मैं उसे नहीं दे पाया। थैंक्स। अच्छा वंदना, वैसे भी इतना बुरा आदमी नहीं लगा मुझे वो। तुम रह नहीं हो ना उसके साथ। एक्चुअली वो बहुत खुश है। एक ही बंगलो लेकर सस्ते में डिवोर्स दे दिया मैंने। नहीं तो बिना फायदे के तो ये अपने माँ बाप को बिना पूछे।
वरना मेरे पति को छोड़ दो। मैं जानती हूँ अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज प्लीज मेरी गृहस्थी को बख्श दो वंदना। देखो, मैं किसी के रिश्ते के बीच नहीं आ रही। वैसे भी संजय यहाँ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। देखो, अगर संजय मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। क्या नाटक है यार? परसों तुम्हारा भांजा आकर धमकी देता है और तुम आज यहाँ आकर ड्रामा कर रही हो। देखो, मुझे ना पुलिस में जाने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, और ये सब कुछ बोलने की इससे? देखो, दोबारा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से। संजय, मैं थक गई हूँ यार इन सब से। हर कोई मुंह उठाकर मेरे पास चला आता है। कभी कोई आकर मुझे धमकी देता है तो कभी कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है। देखो संजय, तुम ना अपनी फैमिली को संभाल लो, और अगर नहीं संभाल सकते ना तो जब तक वो संभल नहीं जाते या मेरे पास आना बंद कर दो। वंदना, ये अंधेरा। वंदना, 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 वंदना। हेलो, पुलिस स्टेशन। कहाँ लाश? प्लीज आइए। हाँ। किसी ने बहुत ही बेरहमी से इन्हें मारा। इनकी मौत दम घुटने से हुई है। आपने हमें कॉल किया था ना? जी सर। वैसे आप कौन? सर, मैं संजय। सर, हम शादी करने वाले थे सर। मैंने सोच लिया, मैं गौरव को डिवोर्स दे दूंगी। मैं भी ललिता को डाइवोर्स दे दूंगा, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। सिर्फ एक हफ्ते का वक्त देता हूँ मैं तुम्हें, मेरे फूफा जी की जिंदगी से हमेशा जाने के लिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वरना मेरे पति को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पति को। तो किसी की पे आपको शक है क्या? आप परसों वंदना से मिलने गई थी? जी गई थी सर, लेकिन मैं वंदना से सिर्फ अपने सुहाग की भीख मांगने गई थी। इससे ज्यादा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने उसे नहीं मारा है सर। और तुम बहुत हीरो बन रहे थे या उसे धमकी दे रहे थे? तेरी बात नहीं मानी तो मार दिया उसे? सर, मैं अपनी बुआ जी से बहुत प्यार करता हूँ, माँ की तरह इज्जत करता हूँ उनकी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनका हाल ये मुझसे देखा नहीं गया तो मैं उसे धमकाने चला गया। सर, मेरा इरादा मारने का नहीं था। मुझे लगा शायद डरा धमका के वो फूफा जी की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया सर। हर गुनहगार यही कहता है, पर सच्चाई का पता हम निकाल ही लेंगे। शर्मा, इन दोनों की कॉल लोकेशन निकालो और साथ में वंदना के पति की भी कॉल लोकेशन निकालो, और वंदना के घर के आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा मिले तो उसकी फुटेज भी लेकर आओ। ओके सर। मिस्टर संजय, आप हमारे साथ आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। आपका मोबाइल नंबर बताओ। 92334340। सर, हाँ शर्मा, घर के सामने एटीएम मशीन है, उसके कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, ये देखिए सर। ठीक है,
गाड़ी में बैठो, इसे अपने साथ रखो। फास्ट। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर गौरव मिश्रा। आपकी पत्नी वंदना की खून के जुर्म में। इंस्पेक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? चलो चलो बता। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। आओ बता। अरे सर मेरी बात। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी तूने, हाँ, लेकिन तुझसे एक गलती हो गई। तो ये भूल गया कि वंदना के बंगलों के आगे एक एटीएम मशीन है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसकी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब मर्डर हुआ उस दौरान वही बंगलों के अंदर घुसा था। बोल क्यों मारा उसे तूने? डिवोर्स तो दे रही थी ना तुझे वो। वंदना मेरा पुश्तैनी बंगलो हड़पना चाहती। डिवोर्स हुआ नहीं था, प्रोसेस में था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो मर जाती है तो ये बंगलो मेरे नाम पर हो जाएगा। इसलिए मैंने उसे मार दिया। सिर्फ एक बंगलों के लिए तुमने मेरी वंदना को मार दिया? एक बार मुझसे बोलते तो सही, मैं खुद वंदना से बात कर लेता। मारा क्यों उसे? कानूनी से सजा देगा। चल।